नमस्ते अल्लाह सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अज़ीर इब्राहिम है और मैं H5 टीवी का एंकर हूँ। तो जैसे इलेक्शन का माहौल है चन्नपटना में, ओके, तो एक हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें यहाँ पे लगा जेडीएस और बीजेपी की अलायंस है और कांग्रेस एक साइड है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे ना, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप वोट करें तो ना इस बात का ख्याल रखें कि हमारे गांव में अमन सुकून चैन रहे, इसकी बुनियाद पर वोट करें। ओके, तो इसके साथ साथ जैसे कि हमारे भाई हैं जो कांग्रेस लीडर्स हैं और जेडीएस के भी लीडर्स हैं जो हमारे भाई हैं, ओके, इन तमाम से गुजारिश की जाती है कि जब आप ना सोचें कि आपको किस पार्टी को सपोर्ट करना है और किससे नहीं सपोर्ट करना है। ओके, तो अभी माहौल ऐसा है कि यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग है, ओके, और इसके खिलाफ में ना बीजेपी और जेडीएस है। तो बीजेपी अगर आपके खिलाफ है तो आपको वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को करना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो भी भाई हैं तो भी हम उनसे भी, जो भी हमारे लीडर्स और कार्यकर्ता भी हैं किसी भी पार्टी के, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे हम लोग अमन सुकून चैन से रह रहे हैं, तो इसी की बुनियाद पर वोट कराएं। और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जब कोई जेडीएस के भी ये हैं, ओके, लीडर्स हैं, ओके, मेरे भाई जो भी जेडीएस के लीडर, जेडीएस के भी कार्यकर्ता या लीडर्स हैं, तो उनको भी पता रहना चाहिए अगर कांग्रेस या बीजेपी का कोई भी एक नया कानून बनता है, ओके, तो तब अगर बीजेपी को वोट करना पड़े, ओके, किसी भी कानून के लिए जिससे अगेंस्ट हो, ओके, मुसलमानों के, ओके, तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली जेडीएस में सपोर्ट, किसको सपोर्ट करेगी? जेडीएस बीजेपी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट, अलायंस में है जेडीएस और बीजेपी। तो एक तरफ से ना आप जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, तो आपको लग रहा है कि आप जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? आप सपोर्ट उनको कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हैं, आपके मुखालिफत में हैं। ओके, तो बीजेपी के जो भी हिमायत में रहता है तो वो साथ में रहता है, तो आप अगर उनके साथ हो तो आप अपनी कौम के साथ मुखालिफत कर रहे हो। ओके, तो इसी पैगाम के साथ मैं आप सभी से चाहूँगा कि इस बार एकजुट होकर, ओके, यहाँ पे आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, ओके, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपील भी करूँगा कि आप यहाँ पे एक माहौल हम हिंदू मुस्लिम भाई में एकजुट रहें, इसका और पीस, अमन सुकून चैन रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप वोटिंग कराएं। और वोटिंग के यहाँ के हमारे वोट्स डिवाइड ना हो पाएँ, तो आप इसका भी ख्याल रखें। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि हम लोगों ने एक पार्टी को सपोर्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी जीत गई थी। ओके, यहाँ पे, ओके, जैसे हम लोगों ने सारे मुसलमानों में मिलकर जेडीएस को सपोर्ट किया तो जेडीएस जीत चुकी थी। तो उसी तरह से वहाँ के वोट बटेंगे, यहाँ के वोट अगर किसी पार्टी को भी मिलते हैं तो वो जीत सकती है। तो इसी बुनियाद को आप माइंड में रखते हुए यहाँ पे जो भी हमारे जेडीएस समझकर काम कर रहे हैं, ओके, आप जेडीएस के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, यही होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी आप उसको माइंड में रखें, और जो अभी गवर्नमेंट है तो उसको माइंड में रख के ये करें। लास्ट जो गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, हमारे खिलाफ ही हर कानून बन रहा था, वो आ रहे थे। ओके, यहाँ पे कर्नाटका में भी जैसे बहुत सारे कानून बने, जैसे क्या होता है, हिजाब बैन हुआ, ओके, देन आपको झटका हलाल कट इस पे हुआ था। ओके, फिर हमारे बहन भाई हिजाब पहनकर इससे कहीं पे भी पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते, इस पर हो गई थी। बहुत सारे कानून बने हमारे खिलाफ। ओके, तो हर बिल हमारे खिलाफ ही जारी है। जैसे अभी रिसेंट बिल है उनकी, ओके, पार्लियामेंट में, ओके, तो वहाँ पे क्या बिल है बताओ? वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल है। ओके, तो आप यहाँ पे जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हो तो जेडीएस डायरेक्टली बीजेपी की सपोर्ट है। ओके, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आप हमारे वोट्स ना बांटें। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ भी चल रहा है उसे जैसे चल रहा है तो चलने दो, बट एट दी एंड वोटिंग का जिस दिन रहेगा तो आप हमारे
वोटर्स का माइंड इस तरह ना बनाएं कि जेडीएस ये है, जेडीएस खिलाफ ही है, ओके जी। बिकॉज अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ आती है तो वो ना डायरेक्टली हमारे खिलाफ ही रहते हैं। जैसे आप रिसेंटली बयान आती है वो सुनते हो, ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और किसको सपोर्ट कर रहे हो। आप किसी भी आपको लगता होगा कि मैं बीजेपी के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, जेडीएस के लिए काम कर रहा हूँ, ओके। मगर ना आप इनडायरेक्टली जेडीएस किसके लिए काम कर रही है, ओके, किसकी सपोर्टर है, बीजेपी की। तो आप भी जब जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हो। तो माइंड में दिमाग में रखते हुए इस बार मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि हमारे वोट ना बांटें और हमारे वोट सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को जाने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम की तरह आप तमाम समझदार हैं तो इंशाल्लाह लजीज हमारे वोट एक ही जगह पड़े तो इसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। तो हमारा आप तमाम से इतनी गुजारिश है। और जैसे पॉलिटिक्स का माहौल है तो हम तू हमें करने सही बात नहीं है, बट अगेन मैं एक चीज़ आपको छोटा भाई की तरह मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप माइंड में ओपन रखें, रख के ये करें, ओके। आप देखें यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो बीजेपी का डाल के नहीं आते हो क्या कैनवसिंग करने के लिए। जब जहीं दूसरी जगह पे जाना है तो बीजेपी का डाल के आते हैं, चौड़े छाता चौड़ा करके, ओके। तो ये चीज़ें ना आपको लगना चाहिए, आप किसको सपोर्ट करें किसको नहीं सपोर्ट करें। तो इस बार आप तमाम से गुजारिश है हमारे वोट्स डिवाइड ना करें और इंशाल्लाह जो भी ये है तो इंशाल्लाह चंद बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए मफाद के लिए हम अपना फ्यूचर या कुछ भी मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम एकजुट होकर एक पार्टी के लिए काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह हमारे घर इसमें गांव में अमन सुकून चैन बनाए रखे। थैंक यू सो मच।